हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में नेस्टेड लूप्स की। अभी तक की हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी में हमने सिंगल लूप के साथ वर्कआउट किया है, कई डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अलग अलग लूप के साथ इम्प्लीमेंट किया है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, हर तरह के लूप को लेकर क्लैरिटी है। आज अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या है? एक लूप बॉडी के अंदर हम दूसरा लूप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है देखते हैं अपन। रिक्वायरमेंट क्या होगी यहाँ पर इसकी, हमको वो कौन सी प्रोग्रामिंग सिचुएशन है जहाँ पर हम नेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके पास व्हाइल हो, डू व्हाइल हो या फॉर लूप हो, इसकी बॉडी के अंदर आप फिर से व्हाइल, डू व्हाइल या फॉर लूप अप्लाई कर सकते हो। ये एक जेनरिक टर्म है। जेनरिक मतलब मैं आउटर में व्हाइल लूप लगा दूं, अंदर व्हाइल ले लूं, बाहर व्हाइल अंदर डू व्हाइल, बाहर व्हाइल अंदर फॉर, डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट। बाहर डू व्हाइल हो अंदर व्हाइल हो, बाहर डू व्हाइल हो अंदर डू व्हाइल, बाहर डू व्हाइल अंदर फॉर। वैसे आउटर में फॉर हो, इनर में व्हाइल लूप हो, इनर में फॉर हो। तो ये कॉम्बिनेशन हम किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। ये मैंने 2 लेवल देखे, आउटर इनर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितने भी लेवल तक नेस्टिंग कर सकते हैं अपन। तो नेस्टिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है? स्पेशल प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इनको यूज़ करते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक अगर आपको बिल्ड करना है तो कहीं ना कहीं नेस्टेड लूप की अंडरस्टैंडिंग बेटर होना बहुत ज़रूरी है। अरे अभी सिंपल प्रोग्राम तो बना ली हमने, लेकिन जब प्रोग्रामिंग सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी तो पता लगेगा कि ये काम मैं सिर्फ नेस्टेड लूप से इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। अगर मुझे नेस्टेड लूप की अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं आसानी से कोड लिख पाऊंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, ये एक बड़ी ज़रूरी टर्म है। ज़रूरी टर्म मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए प्रोग्रामिंग में हमारे पास, या ये तो पॉइंट समझ में आ गया अपने को यहाँ पर। अब मैं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। यहाँ पर क्या बता रहा है ये कि जो आउटर वाला लूप है आई से कंट्रोल हो जाए, इनर लूप जे से कंट्रोल हो जाए। ये आई से और ये जे से। और प्रोसेस क्या होगी? आई की एक वैल्यू के लिए जब आई 1 हो तो जे हमारा कैसा चल जाए यहाँ पर 1 2 और 3। फिर आई की सेकेंड वैल्यू के लिए जे विल रन फ्रॉम 1 2 3। मतलब यहाँ पर आउटर की एक वैल्यू और इनर लूप पूरा प्रोसेस हो जाए यहाँ पर, फिर आउटर की सेकेंड वैल्यू इनर पूरा प्रोसेस हो जाए। तो इस तरह का जो आउटपुट है ये हम लोग 2 लूप लगा के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या बोलता है, अप्रोच क्या होगी इसकी? यहाँ पर मैंने आई को ले लिया 1 एंड नाउ आई कैन अप्लाई दिस व्हाइल लूप। हमने बोल दिया आई लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि आई की टोटल वैल्यू कितनी है? 2 बार है बस। इसके इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद हमने जे को कितना ले लिया? 1। अब बाहर जाके क्या करना है? मेन अप्रोच क्या हो गई? इनर बॉडी में हम चेक कर लेंगे जे लेस देन और इक्वल टू 3। आई 2 तक हमने प्रोसेस करा, जे को 3 तक प्रोसेस कर लिया। और हर बार मैं क्या कर दूं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर दूं। इनर बॉडी में किसको बढ़ा दूं मैं? जे को, ताकि जब आई चेंज नहीं हो सिर्फ जे ऑपरेट हो पूरा। अरे जे आई 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू, जे 1 जे लेस देन इक्वल टू 3 प्रिंट आई जे 1 1 1 2 1 3। इस पूरी प्रोसेस में आई 1 ही है और जे हमारा 1 2 और 3 तीनों के लिए चलेगा। देन यू विल रिसीव दिस कॉम्बिनेशन 1 1 1 2 1 3। क्लियर?
बढ़ाते जा रहे हैं जे को। जब ये 4 होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स। फॉल्स होते ही बाहर आ गए, बाहर आ गए तो हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। आई कितना हो गया अब 2। जैसे ये 2 होगा ट्रू, फिर J1, अब ये फिर से 1 से शुरू करेगा, यहाँ पर दिख रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। अब इसकी 2 वैल्यू के लिए फिर ये 1 2 3 चलेगा, 2 1 2 2 2 3। और जब J4 होगा फॉल्स, आई जब 3 होगा फॉल्स, तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमने दो वाइल अप्लाई कर दी। सेम काम मैं सेम काम को कैसा कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 फॉर लूप लगा के भी कर सकता था। I1 आई लेस देन इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस, फॉर J1 J लेस देन इक्वल टू 3 J प्लस प्लस। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हमने आई और जे को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर ये अप्रोच समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? सेम काम है, ये मैंने 2 वाइल से भी इम्प्लीमेंट कर दिया, फॉर से भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, इसके फ्लो चार्ट के बिहेवियर को देखते तो वही दिखता, आउटर डायमंड के साथ में फिर इनर। इसकी आदत देखना, जे को बाहर इनिशियलाइज मत करना, हमेशा इनर बॉडी में ही करना है अपने को। इसी से हम क्लैरिटी गेन कर पाएंगे यहाँ पर। क्लियर? वैसे ही फ्लो मेंटेन करना है पूरा हमको यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा चला के देखता हूँ कि अगर मुझे 1 1 1 2 1 3 प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे। आई जे ले लिया हमने यहाँ पर, आई को भी कितना किया था हमने 1, वाइल अप्लाई कर दिया हमने आई लेस देन और इक्वल टू 2। इसके ट्रू होने पर हमने सबसे पहले किसको किया, जे को 1। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अरे नेस्टेड ईफेल्स भी देखा था हमने, एक से ज़्यादा ईफेल्स अप्लाई कर दिए थे हमने यहाँ पर, और प्रिंट कर दिया हमने आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर दी, और जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। जब ये फिनिश हो जाए तो आई को हमने 1 से बढ़ा दिया। ये इंडेंटेशन समझ में आना चाहिए। देखो आप, जे वाइल और आई का लेवल एक ही है, ये अंदर है दोनों लाइन, ये सब इंडेंटेशन के हिसाब से मेन में प्रॉपर इंडेंटेशन से कोड लिखोगे आप, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। देखो आप 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये रिजल्ट अभी हम चाह रहे थे यहाँ पर सेम। क्लियर? इसी को मैं फॉर से इम्प्लीमेंट कर दूं यहाँ पर। सेम लॉजिक को अगर मैं फॉर से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर क्या कर दोगे आप, I1 आई लेस देन इक्वल टू 2 आई प्लस प्लस। ये फॉर में सुविधा है तो हमने इसको भी कमेंट कर दिया ऊपर। क्या करोगे अब आप, वैसे यहाँ पर बिगिन एंड की नीड नहीं है इस जगह पे, क्योंकि अंदर एक एक करके स्टेटमेंट है पूरे। सेम लाइन आ गई आई प्लस, क्या कर दिया हमने यहाँ पर, फॉर से इसकी ब्रैकेट की नीड नहीं, यहाँ पर लगा भी सकते हो, प्रैक्टिस बेटर होगी कि लगा के चलें अपन यहाँ पर। ये अब इसको प्रोसेस कर लेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, सेम आउटपुट आएगा प्रोग्राम का हमको यहाँ पर। देखो आप, तो ये 2 लूप की वर्किंग है। वाइल के अंदर भी फॉर लिख सकते थे, फॉर के अंदर भी वाइल लिख सकते हैं हम। तो ये बेसिक नीड है हमारी, सिंपल नेस्टिंग मुझे कैसे अप्लाई करना है ये थॉट है। अब अगर मुझे थोड़ा सा वेरिएशन देना हो, 3 लूप की रिक्वायरमेंट आ जाए, 3 की आ जाए मतलब मैं ऐसा कुछ आउटपुट चाहता हूँ 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2, ऐसा करते करते
211 212 से लेके 223। अच्छा, नेस्टिंग में एक चीज ऑब्जर्व करो, जब ये 2 और 3 था तो 2 क्रॉस 3, टोटल 6 बार प्रिंटिंग हुई, 1 2 3 4 5 6। आउटर लूप मल्टीप्लाई हो गया किससे, इनर, ये 2 बार ये 3 बार, टोटल 6 राउंड प्रोसेस हो गए यहाँ पर। जब ये आउटपुट आएगा तो 2 क्रॉस 4 क्रॉस 3, सो यू विल हैव 12 कॉम्बिनेशंस, 12 कॉम्बिनेशन रिजल्ट के रूप में मिल जाएंगे हमको यहाँ पर। 111 से लेके 223 तक हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। 3 लूप का केस हो गया अब यहाँ पर, आई जे और के। आई की वैल्यू 2 बार, जे की वैल्यू 2 बार चल रही है, के की वैल्यू 3 बार चल रही है। अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर। क्लियर? 3 लूप भी चलाना नेस्टिंग में तो क्या होगा केस, इसको कमेंट कर दिया हमने, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। अब वाइल से इंप्लीमेंट कर लें इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, आई जे और के। I1 जे कितनी बार चल रही है अब, 2 टाइम्स। यहां पर अब कौन आ जाए, K1, के लेस देन इक्वल टू 3। यहां हमने बोल दिया K असाइंस K+1। देखना आप इंडेंटेशन के कॉन्सेप्ट को समझो। ये आउटर लूप, इसकी एक वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा, जे की हर वैल्यू के लिए के पूरा चलेगा। तो यहाँ पर हमने सबको इनिशियलाइज कर दिया एक एक करके। इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझो आप, एक के नीचे एक ब्लॉकिंग दिख रही, लेयर ये आई वाला ब्लॉक है, ये जे का और ये के का। इसके बेसिस पर आप कोड चला लो पूरा। इसको रन कर लेते हैं देख के हम। क्या काम किया था याद है आपको, हमने के को प्रिंट ही नहीं किया यहाँ पर, तो वैल्यू तो चल रही है लेकिन उसी के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। और प्लस के, कट पेस्ट काफ़ी का फायदा है ये। समझ में आ गया क्या गलती करी थी हमने, के को प्रिंट नहीं किया था यहाँ पर। अब आप फिर से रन कर लो। अब ये 12 कॉम्बिनेशन आ गए, 111 112 113, फिर 121 122 123, फिर 211 212 213, और इसे कहाँ तक आ गए 223 तक। 12 कॉम्बिनेशंस आ गए पूरे। क्लियर? सिंटेक्स समझ में आ रहा है क्या करा हमने यहाँ पर? तो ये नेस्टिंग का बेसिक लॉजिक है। इसी तरह का वेरिएशन हमको प्रोग्रामिंग में कब मिलता है, जब हम इस तरह के केस में काम करेंगे कि जैसे मैंने बताया था आपको, ऐसी कोई सीरीज अगर आ जाए प्लस x⁵5 मतलब आउटर की एक वैल्यू, अभी ये तो 1 फिक्स चल रहा था, आप देखो 1 फिर आई की सेकेंड वैल्यू के लिए क्या हो जाए, ये 3 बार चले, 2 1 2 2 और 2 3। फिर इसकी थर्ड वैल्यू के लिए ये 5 बार चले, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। ये भी तो चेंज आ सकता है पूरा। ये नेस्टिंग का थोड़ा सा मॉडरेट अप्रोच है। मॉडरेट मतलब इसमें एक राउंड, यहाँ 3 राउंड नेस्टिंग में, यहाँ 1 राउंड, यहाँ पे 5 राउंड। जब ये थॉट बन जाएगा तो ऐसे प्रोग्रामिंग केसेस देख सकते हैं, फिर हम इनको सॉल्व कर पाओगे आप। तो ये सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, अरे अभी फिक्स चल रहा था, आई और जे की वैल्यू जो थी वो आई की हर वैल्यू के लिए जे फिक्स टाइम चल रहा था। अब जे वेरिएबल है। वेरिएबल कैसा है, ये जब 1 है और आई की 1 वैल्यू के लिए ये चल रहा है 2 इंटू i-1, 2 - 1 1 टाइम। आई की सेकेंड वैल्यू के लिए 2i-1 मतलब कितना हो गया, 4 - 1 3 टाइम्स। इसकी 3 वैल्यू के लिए 6 - 1 5 टाइम्स।
मतलब अब जे फिक्स नहीं चल रहा है, जे इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ आई। अगर ये वेरिएशन आ रहा है, इस तरह के वेरिएशन को देखते हैं रिजल्ट में, तो क्या होगा देखो कोड में 2 लूप लगा के काम कर सकते हैं अपन। तो मैं ये फॉर से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, यहां पर 2 लूप का केस है अभी हमारे पास, ये हटा लिया हमने। क्या करना है देखो, आई की एक वैल्यू के लिए ये तो चल रहा है, आई तो 3 बार चला दिया हमने फिक्स, और आई की हर वैल्यू के लिए जे को कितनी बार चला लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1। मतलब जे की कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, अब आई पे। जब आई 1 होगा तो ये 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, ये 1 1 ही देगा बस। जब आई 2 होगा तो 4 माइनस 1 3, जे 3 बार चलेगा। आई 3 होगा, जे 5 बार चलेगा। आउटपुट देखना अब आप, अभी जो हमने आउटपुट बोला ना 1 1, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 से 3 5, ये रिजल्ट यहाँ आ जाएगा अब हमारे पास। देखो प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस आ गया, 1 1। अब ये आई की एक वैल्यू के लिए जे एक बार चला, आई की 2 सेकेंड वैल्यू के लिए जे 3 बार चला 1 2 3, आई की थर्ड वैल्यू के लिए जे 5 बार चला। इसी तरह के वेरिएशन अगर आप नोटिस करोगे प्रोग्रामिंग में, तो हम क्या देखेंगे, इस तरह की सीरीज कर पाएंगे। फिर एक्स टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, फर्स्ट टर्म में एक बार, सेकेंड टर्म में 3 बार, थर्ड टर्म में 5 बार। बस आपको लूप कंट्रोलिंग सीखना है। लूप कंट्रोलिंग अगर हमने समझ ली, वेरिएशन को अगर ऑब्जर्व कर लिया, तो हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोड लिख पाएंगे। कई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे नेस्टेड लूप के फॉर्म में। अगर ऊपर 1 3 5 है, नीचे 2 4 6 हो, तो भी नेस्टेड लूप लगेंगे। एक लूप में ऑड का केस, एक में इवन का केस यहाँ पर। तो ये डिमांड है, हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर इन सब रिक्वायरमेंट को समझोगे आप, तो फिर नेस्टेड लूप का हम प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों सभी तरह के लूप अप्लीकेबल हैं, कोई भी लूप लगा सकते हैं। मैंने बस एक डू वाइल वाला केस आपसे डिस्कस नहीं किया अभी। ये जो अंदर वाला काम है मैं डू वाइल से कर देता हूँ। डू वाइल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इंट J1 क्या कर दिया आपने, डू बिगिन स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया हमने, आई और जे। जे असाइंस क्या हो जाए, जे प्लस 1। इसको कंडीशन क्या लगा दी, वाइल जे लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1, ये लगा दी। सेमीकोलन लगता है डू वाइल के अंदर। तो जे में तीनों चीज आ गई, 1 प्लस 1 और 2 इंटू आई। अब इसको प्रिंट कर लो, आउटर है फॉर, इनर में डू वाइल, नेस्टिंग का रोल आ गया। अगेन यू विल सी द सेम आउटपुट, 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। तो ये लूप कोई भी हो, कोडिंग में डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, हर तरह का फ्रीडम होना चाहिए हमारे कोड में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेस्टेड लूप की यूटिलिटी क्या है ये क्लियर हो गई आपको। आने वाले कुछ प्रोग्रामिंग केसेस में हम नेस्टेड लूप में काम करेंगे और नेस्टेड लूप की प्रोग्रामिंग सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।